Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 7 in class 12 psychology. तो आज हम देखेंगे ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप्स के ग्रुप होते हैं एंड ग्रुप्स का इंडिविजुअल्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप एंड उनका स्ट्रक्चर क्या है. तो देखो, सबसे पहले है प्राइमरी और सेकेंडरी. तो देखो, प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इंडिविजुअल बाय बर्थ एक तरीके से पार्ट बन जाता है मोस्ट केसेस में, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट केसेस में. ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल फैमिली को ले लो या अपने रिलीजन को ले लो. तो प्राइमरी ग्रुप का रोल क्या होगा? वो आपके वैल्यूज, आपके मॉरल्स को कंडीशन करने में एक पिविटल या मेजर रोल प्ले करता है. एंड यहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इनका आपस में बहुत ही डायरेक्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है एंड होते हैं लॉन्ग टर्म. बिल्कुल, फैमिली का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि बस 5 साल है 10 साल है. लॉन्ग टर्म आप चलते हो, आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, उस रिलीजन के ग्रुप में हो, तो ऐसा नहीं कि अच्छा 10 साल तक मेरा ये रिलीजन था, अब मेरा ये रिलीजन है ही नहीं. ठीक है, अनटिल अनलेस कोई इंसान बिलीव ना रखता हो गॉड पे. ठीक है, बट यूजुअली रिलीजन के केस में आपका रिलीजन ना खत्म नहीं हो जाता, वो रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है. एंड उस रिलीजन को जो लोग फॉलो करते हैं, जो आपका कल्ट होता है, उनके साथ भी आप इंटीमेट तरीके से होते हो. अब सेकेंडरी में देखो क्या होता है. ये फॉर्मल होता है, ये एकदम इनफॉर्मल रहता है, इतना तो हमें पता है. तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्मल. यहाँ पे आपके रिलेशंस ना इंटीमेट नहीं होंगे, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी नेसेसरीली नहीं होता. और देखो क्या होता है, टास्क फोकस्ड होता है कि सबका ना एक टास्क है जो उन्हें फुलफिल करना है, एक गोल अचीव करना है. जैसे कि किसी ने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है, वहां पे उसको जो भी लोग मिले, जो भी उसका ग्रुप बना, वहां पे सब ना टास्क पे फोकस करते कि अच्छा ये डेडलाइन है, हमें ये प्रेजेंटेशन, ये काम हमारे बॉस को करके देना है. देन वी हैव इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो देखो, इन ग्रुप होता है वो ग्रुप जिसको आप कहते हो दिस इज माय ग्रुप. ठीक है, माय फैमिली, माय रिलीजन, माय क्लास, ठीक है, माय स्कूल, ये हो गया इन ग्रुप. यहां पे होती है वी फीलिंग. ठीक है, एक बिलोंगिंगनेस, एक टुगेदरनेस होती है. और जो इन ग्रुप्स के मेंबर होते हैं ना, वो सब सिमिलर ट्रेट्स पे मैच करते हैं आपस में कहीं ना कहीं. ठीक है, उनके सिमिलर गोल्स होते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट्स होते हैं. एंड देन देयर इज एन आउट ग्रुप. अच्छा, ये तो मेरा ग्रुप हो गया, वी आर अ यूनिट, बट जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको मैंने बोल दिया आउट ग्रुप, यानी बाहर वाले. एंड आउट ग्रुप क्या होता है? जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि ये तो मेरा ग्रुप नहीं है. आप देखो, जो इन ग्रुप्स होते हैं ना, इनके कभी कभी होते हैं बायसेस. ठीक है, अब ये जो इनके बायस होते हैं, ये होते हैं कि बाहर वाला ग्रुप हमारे जितना अच्छा नहीं है. इनको कहीं ना कहीं सुपीरियोरिटी भी फील होती है कि ओ आवर ग्रुप इज बेटर, वी हैव सिमिलर इंटरेस्ट, वी डोंट नो अबाउट देम. देन थर्ड वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो देखो, फॉर्मल ग्रुप्स वो होंगे, इसमें ना हम अपने ऑफिस को भी ले सकते हैं, वर्क प्लेस को भी ले सकते हैं, जहां पे सब कुछ एक रूल्स के तहत हो रहा है. तो मैं यहां लिखूंगी रूल्स. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, पूरा वेल प्लान्ड है कि ठीक है, आप यहाँ ऑफिस में आए हो, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये काम करना है. ठीक है, देन देयर इज इनफॉर्मल. अब देखो, इनफॉर्मल किस चीज पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स पे, यानी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे वर्क प्लेस में एक स्ट्रक्चर है, एक डेडलाइन है, एक टाइम पे आना है, वही होते हैं आपके फ्रेंड ग्रुप्स. वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि हमें इस टाइम पे असेंबल होना है, हमारा ये गोल है, हमें हमारी ये डेडलाइन है. ठीक है, अब एक और चीज समझो, इन ग्रुप का जो ये बायस है ना, इसको ताजफेल के एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा गया है. तो ताजफेल और उसके कलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो देखो. तो इन्हों को स्टडी करना था कि ग्रुप आइडेंटिटी कैसे बायस कॉज करती है. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉयज लिए. अभी कौन से बॉयज थे? तो एक ब्रिटिश स्कूल के बॉयज थे. ठीक है, उनको इन्होंने लिया एंड 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक था क्ली, दूसरा था कैंडिंस्की. अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने क्ली और कैंडिंस्की क्या बोला है? तो ये ना आर्टिस्ट है, पेंटर्स हैं दोनों, क्ली और कैंडिंस्की, वेरी फेमस. अब देखो, इनको डिवाइड कर दिया कि तुम इस ग्रुप में हो, तुम इस ग्रुप में हो. अब टास्क था, इनको एक दूसरे को मनी या पॉइंट्स देनी थी. ठीक है, अब एक और चीज थी, इनको पता था कि इन ग्रुप कौन सा, यानी ये कौन से ग्रुप में इनके क्या मेंबर्स हैं. तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेवर किया
अपने ही ग्रुप को, भले ही उसमें वो मेंबर्स ना हो जिन्हें ये पसंद करते हो, मतलब ग्रुप तो रैंडमली डिसाइड हो गया था, बट बिकॉज दे हैड दैट फीलिंग कि ओह माय ग्रुप, तो इन्होंने भले ही सामने वाले ग्रुप में अपना फ्रेंड ही क्यों ना हो, वहां इन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए। तो कंक्लूजन क्या निकला? जस्ट बीइंग इन अ ग्रुप लीड्स टू इन ग्रुप बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि दिस इज माई ग्रुप सो आई विल फेवर माई ग्रुप ओनली। तो ये था ताजफेल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है इंडिविजुअल्स पे। इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये हो गया हमारा ग्रुप का इफेक्ट। ठीक है, कि क्या इफेक्ट ला रहा है। अब एक एक करके देखो। सबसे पहले है सोशल फैसिलिटेशन। तो देखो, सोशल फैसिलिटेशन कहता है व्हेन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ टास्क इंडिविजुअली बाय देमसेल्फ, ठीक है, बट दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स और इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप, तो उनका मोरल बूस्ट होता है, वो विजिलेंट या अलर्ट हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म वेल, ऐसा पाया गया। Now let's see what we have under this context. We have enhanced performance. Exactly, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है कि एथलीट्स जो होंगे ना, जब एक क्राउड है उनको चीयर कर रहा है या उनको ऑब्जर्व कर रहा है, दे परफॉर्म बेटर। तो यही सोशल फैसिलिटेशन है ना। सोशल फैसिलिटेशन लीड्स टू सोशल लोफिंग, कि अब ऐसा क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहा है एंड उसको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, तो क्या होगा? इंडिविजुअली जो सबका एक इनपुट था ना, वो बहुत कम था जब वो ग्रुप में थे, बट जब वो अलग से थे इंडिविजुअली, जैसे एथलीट, तो उनका आउटपुट बहुत अच्छा था, वो अच्छा काम दिया उन्होंने। अब देखो, टेंडेंसी टू एक्सर्ट लेस एफर्ट, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी चीज देखो, मोर कॉमन व्हेन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज नॉट आइडेंटिफाइबल। तो देखो, इस चीज का ध्यान रखो, ग्रुप में जब आप काम कर रहे हो, जैसे टग ऑफ वॉर की बात कर लेते हैं, एक साइड से 2 लोग रस्सी खींच रहे हैं, दूसरे साइड से 2 या 3 लोग खींच रहे हैं, ठीक है, कितने भी लोग खींच रहे हैं रस्सी टग ऑफ वॉर में, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि किसने कितनी मेहनत करी है उसे खींचने में? इट्स नॉट आइडेंटिफाइबल। तो ऐसा ही होता है ग्रुप टास्क में, जैसे किसी को बोलते हैं चलो एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो, हाउ डू यू नो कि किसका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसका कम है? तो इसीलिए सोशल लोफिंग होती है, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल इनपुट है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या रीजन है कि ये सोशल लोफिंग होती है वो समझो। मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब व्हाई डू दे फील लेस रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आइडेंटिफाई तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो मोटिवेशन डिक्रीज होगी क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। देन कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई कंपेयर नहीं कर रहा। जैसे इंडिविजुअली आप टास्क करते हो तो आपको एक इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं, यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सब साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर होगा, एक रूल होगा कि देखो हमें ऐसे काम करना है। जब एक ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ठीक है, दे वोंट बी गोइंग बाय सम रूल्स कि सी वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस वे एंड दैट वे। जब ये नहीं होगी तब भी काम अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर हर किसी को इंडिविजुअली ग्रुप में बोले कि तुम इतना करो, तुम इतना करो, एंड सबका इक्वल है, तो सब अच्छा ही काम करेंगे और इक्वल काम करेंगे। अब हम इस लोफिंग को रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि मेंबर्स विल फील लेस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखो। हम एक एक जने का जो टास्क है ना, कंट्रीब्यूशन है, उसको इंपॉर्टेंट फील करवाएंगे कि सी योर टास्क इज इंपॉर्टेंट, वट एवर हैज बीन असाइंड टू यू इट इज ऑफ फंडामेंटल वैल्यू। एंड देन हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कि सबको हार्डवर्क करना है। अगर सबको हार्डवर्क करना है तो कोई भी आराम से नहीं बैठ जाएगा और डिमोटिवेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि पता है कि अरे बोला गया है, फॉलो करना है। हम इंपॉर्टेंस हाईलाइट करेंगे कि ये टास्क इतना इंपॉर्टेंट है, सो इट हैज टू बी रन इन दिस मैनर। अगर कोई भी आपने गलती की तो यू माइट बी पनिश्ड। एंड हम ग्रुप कोऑर्डिनेशन जब स्ट्रेंथन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके बीच में जब एक डिस्कशन प्रेजेंट होगा तो सब अच्छा ही करेंगे ना, एक कम्युनिकेशन होगी कि देखो इतना करो, इतना करो, उतना करो। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारे पास, वो है ग्रुप पोलराइजेशन का। तो अभी तक हमने देखा कि जब ग्रुप में लोग बहुत डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल से ज्यादा लोग ग्रुप में डिसीजंस लेते हैं। अब हमने इतना समझ लिया है, अब आप एक और चीज जानते हो, आपने ग्रुप थिंक पढ़ा था। ग्रुप थिंक में आपने देखा कि अच्छा, जब एक ग्रुप डिसीजन लेता है तो वैसे ही ग्रुप पोलराइजेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक ग्रुप होगा, वो डिसीजन लेगा किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को लेके, ज्यादातर इंडिविजुअल से ज्यादा
ग्रुप्स में डिसीजन लिए जाते हैं किसी चीज के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी का वोट सुना जाता है। तो ग्रुप पोलराइजेशन क्या है? जब बहुत ही एक्सट्रीम आप ले लेते हो पोजिशंस, ठीक है, ये पोजिशंस का ध्यान रखो, बहुत एक्सट्रीम पोजिशंस, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में कोई नहीं, या तो ये या तो ये, ठीक है, देयर इज नो इन बिटवीन। अब देखो ये जो ग्रुप पोलराइजेशन है ये होती क्यों है ये समझो। एग्जाम्पल समझो, आप सोचते हो कि क्या किसी को सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं, तो आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहां पे लोग फेवर करते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, ठीक है। अब जब आप ऐसे लोगों के साथ डेली कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लोगों का लाइकनेस सेम है टूवर्ड्स कि हाँ सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए फॉर XYZ क्राइम, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले होगा प्रेजेंस होगी लाइक माइंडेड पीपल की जो आपके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा डिसीजन सही है, बाकियों को भी लग रहा है कि हाँ हमारा कलेक्टिवली डिसीजन सही है। एक इफेक्ट आता है, उसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। होता क्या है कि जब बार बार आपका व्यू वैलिडेट हो रहा है तो आपको लगता है कि भाई सही है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, व्हेन अदर्स फेवर योर व्यू, दैट इज व्हेन व्यू इज वैलिडेटेड बाय पब्लिक। बिल्कुल सबने बार बार बोला हाँ सही है सही है सही है, एंड देन यू परसीव पीपल विथ सिमिलर व्यू एज पार्ट ऑफ योर इन ग्रुप, तभी आप लोगे बहुत एक्सट्रीम डिसीजन कि हम सब एक यूनिट है, हम एक कलेक्टिव है, तो हम सब एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं, हम सब जो चाहते हैं वो एकदम सही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अब हो गया खत्म। अब एक क्विक क्विज कर लेंगे, उससे पहले एक रिकैप करते हैं। तो देखो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि ग्रुप के टाइप्स क्या है और वो स्ट्रक्चर क्या है उन टाइप्स का, ठीक है। फिर हमने देखा कि इफेक्ट क्या आता है इंडिविजुअल पे ग्रुप्स का, एंड देन फाइनली हमने देखा पोलराइजेशन। अब क्विज पे आओ। When others favor your view or you hear new arguments about the same view, it leads to dash effect. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो चलो ऑप्शंस देखो। हैलो होता है, बैंड वैगन है, बोथ हैलो या बैंड वैगन है, या नन ऑफ द अबव है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हमें पता है बी बैंड वैगन है। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जब दूसरे लोग आपको वैलिडेट करते हैं कि अरे तुम सही हो, मेजोरिटी तुम्हें फील करवा रही है तुम सही हो, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा व्यू सही है। दूसरा क्वेश्चन, लोफिंग हैपेंस बिकॉज मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल। हमने सोशल लोफिंग, सोशल फैसिलिटेशन पढ़ा ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता है ट्रू। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज ना होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है लोफिंग, क्योंकि हम दिमाग में कैसे याद रखते हैं सोशल लोफिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों का ध्यान रखो। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.